हाय किड्स, आज मैं आपको वर्ब फॉर्म्स क्या है वो बताऊंगी। तो चलो देखते हैं सबसे पहले वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म को और उसकी कंसेप्ट को, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। तो मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लाई हूँ उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ। सो लेट्स सी। First example is play, played, played. Play यानी खेलना। इसकी सेकंड फॉर्म हो गई played और थर्ड फॉर्म भी हो गई played। अब बच्चों, इसमें मैंने देखा प्ले के साथ सिर्फ ईडी लगकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई है। इट मीन्स जिस वर्ब में सिर्फ ईडी लगकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है उसे रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गो। गो मीन्स जाना। इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। मीन्स इसमें ईडी लगाकर कुछ नहीं बना है। इस तरह की वर्ब्स को कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब्स। वो वर्ब्स जिसमें ईडी लगाकर नहीं बल्कि बिल्कुल एक अलग ही वर्ड बन जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, उसे हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। अब बच्चों, ये तो था कंसेप्ट, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब सुनो एक काम की बात। काम की बात ये है कि जो हमारे 97% वर्ब्स जो हम यूज़ करते हैं वो रेगुलर वर्ब्स हैं। इनमें सिर्फ ईडी लगाकर हम काम कर लेते हैं और सिर्फ 3% वर्ब्स हैं वो हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, जो बिल्कुल अलग हो जाती है। तो कितने कमाल की बात है। यानी मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये 3% वर्ब्स जो है अगर मैं इसे याद कर लूँ तो मेरा काम तो बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी वर्ब फॉर्म्स आएगी तो उसके साथ मैं सिर्फ ईडी लगा दूँगी और मेरा काम हो गया। और ऐसा होता भी है। तो अब मैं आपको कुछ और इर्रेगुलर वर्ब्स के एग्जाम्पल बताऊंगी जिसमें मैंने कोशिश की है जनरल इर्रेगुलर वर्ब्स सारे कवर हो जाए। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इंग्लिश बोलते समय या पढ़ते समय ये वाली वर्ब्स की फॉर्म आपको पता होनी ही चाहिए। ये इर्रेगुलर की लिस्ट है। इसके अलावा आपको कोई वर्ड ऐसा दिखता है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ हो तो बहुत चांसेस है। तो देखिए वो कौन सी होगी। चलो किड्स, इसे और अच्छे से समझेंगे हमारे न्यूज़पेपर की मदद से। हमारे काम की बात सुनो। जो इर्रेगुलर वर्ब्स होगी उसमें कुछ ऐसी वर्ब्स भी होगी जो चेंज नहीं होती हैं। इट मीन्स उन्हें याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखें, हीट हीट हीट, सेट सेट सेट, रीड रीड रीड। तो ये वाली वर्ब्स भी इर्रेगुलर में ही काउंट होती है। अब आपको एक बात बताऊं, धीरे धीरे हम ये इर्रेगुलर वर्ब्स वाली कंसेप्ट है ये भी हम ख़त्म कर रहे हैं। जैसे थिंक का थॉट हो जाता था, उनको भी अब थिंक्ड करने को कह रहे हैं। ऐसे ही वर्ड होता है हमारा लर्न। इसके साथ क्या होता था, लर्नड हम लगाते थे। अब उसके साथ भी ईडी लगाने को कह रहे हैं। सो किड्स, ये चीज़ अब बदल रही है धीरे धीरे। सो नाउ
Let's see some examples. Drip, drip, dripped. Jump, jumped, jumped. Call, called, called. Walk, walked, walked. Skip, skipped, skipped. Drink, drank, drunk. Eat, ate, eaten. Break, broke, broken. Sing, sang, sung. See, saw, seen. So kids, हमने अभी देखा कि nothing is difficult if you want to learn. The solution is always with you. कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है अगर आप उसे पढ़ना चाहो तो उसका रास्ता, उसका सॉल्यूशन हमेशा हमारे पास ही होता है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.